डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ अ मेल साविंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद यूरेटर है, जो स्टार्टिंग है यूरेटर, देन सेमाइनिकल वेसिकल, देन यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर, वास डिफरेंस, देन प्रोस्ट्रेट, दिस इज अ प्रोस्ट्रेट, पेनिस, यूरेथ्रा, ग्लैंड पेनिस, दिस इज ग्लैंड पेनिस, फोराई स्किन, टेस्टिस, स्क्रोटम, दिस इज अ bulbourethral gland, then anus, rectum, ejaculatory duct. Diagrammatic view of a male reproductive system, part of a testis is open to serve inner details. Here, ureter, then vas deferens, epididymis, this is the epididymis, vas efferentia, reti testis, testicular lobule, then this is the gland penis, fora skin, टेस्टिस, यूरेथ्रा, bulbourethral ग्लैंड जो ऊपर देखे थे, देन प्रोस्ट्रेट, सेमाइनिकल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर। ये इसका मतलब थोड़ा लार्ज व्यू दिखाया है। दिस इज डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ अ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सर्टोली सेल, स्पर्मेटोजोआ, उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया, यहीं पे इसके यहाँ पे दिख रहा है। फिर इंटरस्टिशियल सेल, दिस इज अ इंटरस्टिशियल सेल। फिर इधर इतना ही है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे देयर इज अ यूट्राइन कैविटी, दिस इज अ यूट्राइन फंडस, स्थमस, एम्पुला, इनफंडिब्यूलम, फिलोपियन ट्यूब, तीनों को मिला के फिलोपियन ट्यूब, दिस इज फिम्ब्रिया, ओवरी, सर्विक्स, सर्विकल कैनाल, वजाइना। यहाँ पे 3 लेयर है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। दिस इज अ डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ अ फीमेल पेल्विस सर्विंग अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऊपर में सबसे पहले यूट्रस है ये वाला, उसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर, प्यूबिस सिम्फिसिस, उसके बाद यूरेथ्रा, उसके बाद क्लाइटोरिस, उसके बाद लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा, वजाइनल ओरिफिस, ये दिस इज अ वजाइनल ओरिफिस ये वाला। उसके बाद है इधर सर्विक्स, दिस इज अ सर्विक्स, देन रेक्टम, देन अ वजाइना, देन दिस इज अ एनस। डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ अ मेमेरी ग्लैंड, शुरू से देखते हैं। दिस इज अ फैट, यहाँ पे जो ये फैट है। उसके बाद मेमेरी लोब, दिस इज द मेमेरी लोब, देन मेमेरी एल्बियोलस, दिस इज अ मेमेरी एल्बियोलस, देन मेमेरी डक्ट, द मेमेरी डक्ट, एम्पुला, एम्पुला लेक्टिफेरस डक्ट, देन निपल, एरियोला। उसके बाद इधर है दिस इज अ रिब, देन मसल्स बिटवीन द रिब्स, उसके बाद पेक्टोरालिस मेजर मसल। फिर यहाँ पे है डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ अ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ पे है स्पर्मेटोजोआ, दिस इज अ स्पर्मेटोजोआ, देन दिस इज सेकेंडरी स्पर्मेटोजोआ ये वाला, then a primary spermatozoa, this is a Sertoli cell and this is a spermatogonium. Structure of a sperm, सबसे पहले दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे ऊपर वाला पार्ट, देन एक्रोजोम हेड वाला, न्यूक्लियस कॉन्टेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, देन नेक, मिडिल पीस, माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी सोर्स ऑफ स्विमिंग, टेल है, देन दिस इज अ हेड। दिस इज अ डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ अ ओवरी, यहाँ पे ब्लड वेसल्स आ रहे हैं, इज अ प्राइमरी फॉलिकल, देन दिस इज अ टर्शरी फॉलिकल सर्विंग द एंट्रम, ग्राफियन फॉलिकल, ओवम, दिस इज अ ओवम, एंड दिस इज अ कॉर्पस ल्यूटियम। स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनियम और oogenesis यहाँ पे दिखाया गया है। एट अ प्यूबर्टी में स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, माइटोसिस करेगा, फिर डिफ्रेंशिएशन करेगा, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा, उसके बाद फर्स्ट डिवीज़न होगा, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, सेकेंड मियोसिस डिवीज़न होगा, फिर स्पर्मेटिड्स बनाएगा, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं क्रोमोसोम नंबर पर सेल 46 होता है, 46 इधर से आया है, फिर इसका 23, इसका 23। यहाँ पे देखते हैं ऊगोनिया में क्या होगा, यहाँ पे पहले माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर प्राइमरी oocytes बनेगा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायोर टू दी ओव्यूलेशन, सेकेंडरी oocyte बनेगा ओवम, उसके बाद
यहाँ से इधर जाएगा एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ, देन बर्थ चाइल्ड प्यूबर्टी, उसके बाद फिटल लाइफ। उसके बाद इस ऐसे ही आप कर दोगे, ऐसे कर दोगे जैसे कि फिटल लाइफ है, बर्थ चाइल्डहुड प्यूबर्टी, देन अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ। तो यहाँ पे फिर देखो ऐसे हुआ, फिर यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी आया, देन सेकेंड पोलर बॉडी। दिस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे डेज दिया हुआ है 1 से लेके 29-28 डेज तक। उसके बाद यहाँ पे यूट्राइन इवेंट दिया हुआ है, ओवरियन हार्मोन लेवल, ओवरियन इवेंट, प्राइमरी हार्मोन लेवल। तो यहाँ पे हमारे स्टार्ट होता है मेंस फर्स्ट डे में, फर्स्ट डे से लेकर 5 डे तक रहता है, 7 डे तक भी रह सकता है, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद जो स्टार्ट होता है उसके बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, दैट इज कॉल्ड द प्रोलिफरेटिव फेज। देन उसके बाद स्टार्ट होता है ल्यूटियल फेज, दैट इज सिक्रेटरी फेज। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाता है। तो यहाँ सबसे हाई रहता है 14 डे में। तो 14 डे में आप देखोगे तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो आपका 14 डे से बढ़ना शुरू हो जाता है और 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 तक रहता है, फिर कम हो जाता है। एस्ट्रोजन का भी देखेंगे तो 13 में ही बढ़ जाता है, फिर उसके बाद कम हो जाता है, फिर आपका 25, 26 पे भी बढ़ता है, फिर कम हो जाता है। ओवरियन इवेंट्स को देखेंगे तो डेवलपिंग फॉलिकल छोटा फिर बड़ा बनते बनते ये आपको 13-14 में आपका ओव्यूलेशन हो जाता है। अगर वहाँ पे ओव्यूलेशन में मतलब स्पर्म नहीं आया तो डेवलपिंग ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम होता है। उसके बाद रीग्रेसिंग ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम फिर बाहर निकल जाता है। और अगर हम प्यूटरेटिंग हार्मोन्स को देखें तो यहाँ पे एफ आपका यहाँ पे 13 डे में भी बढ़ता है, फिर कम हो जाता है। फिर यहाँ पे LH है वो भी आपका 13 डे में ही बढ़ेगा, उसके बाद कम हो जाएगा। ये डायग्राम है ट्रांसपोर्ट ऑफ अ ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड द पैसेज ऑफ अ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू द फ्लोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे सबसे पहले A नंबर पे आप देखोगे, फिर B नंबर में क्या हुआ कि स्पर्म्स आए, फिर उसके बाद ये फर्टिलाइज हुआ, फिर यहाँ पे जाइगोट बनना शुरू हुआ, फिर यहाँ पे मोरूला बना। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है F नंबर, फिर G नंबर। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे तो F नंबर, G नंबर सारा कुछ बताएगा। उसके बाद यहाँ ब्लास्टोसाइट्स बन गया, मतलब यहाँ पे ऐसे हुआ, फिर उसके बाद ब्लास्टोसाइट बन गया। फिर यहाँ पे देखोगे कैसे कैसे होता है। A नंबर यहाँ पे गया, A नंबर ऐसे हुआ, फिर B नंबर यहाँ पे गया, फिर C नंबर, फिर D नंबर, ऐसे स्टेज चलते 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 H नंबर। उसके बाद ब्लास्टोसाइट इम्प्लांटेशन हो जाता है, ब्लास्टोसाइट बनेगा तभी इम्प्लांटेशन होगा, उसके बाद बेबी का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे है ओवम सराउंडेड बाई अ फ्यू स्पर्म। दिस इज अ ओवम, दिस इज अ जोना पेल्यूसिडा, दिस इज अ जोना पेल्यूसिडा। उसके बाद दिस इज अ प्री वेटिलाइन स्पेस, ये वाला क्या है प्री वेटिलाइन स्पेस। उसके बाद है सेल्स ऑफ अ कोरोना रेडियाटा, देन ये स्पर्म। तो एक ही स्पर्म आएगा यहाँ पे, मतलब सारे स्पर्म इसको फर्टिलाइज नहीं करेंगे, एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है द ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस। यहाँ पे यूट्रस में कैसे रहता है वो ह्यूमन फीटस का दिया हुआ है। दिस इज अ प्लासेंटा विलाई, यहाँ पे जो प्लासेंटा का विला है वो दिखाया गया है। देन यूम्ब्रिकल कॉर्ड विथ इट्स वेसल, यहाँ पे यूम्ब्रिकल कॉर्ड दिखाया गया है जो कि आगे जाके हमारा जो बैकबोन बनेगा। उसके बाद ये है प्लग ऑफ अ म्यूकस इन अ सर्विक्स है, दिस इज़ अ एम्ब्रियो है, दिस इज़ अ योल्क सैक है। उसके बाद कैविटी ऑफ अ यूट्रस है ये वाला।